आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। जो वीडियो का टॉपिक है व्हाई जीसस ओनली, यीशु ही क्यों, क्या दूसरा रास्ता नहीं है। एक वचन है साहब, जिसको हम बाइबल कहते हैं कि वहां लिखा है यूहन्ना 3:36 में लिखा क्या है, जो पुत्रो अर्थात यीशु यानी कि यीशु पर विश्वास करता है, जो पुत्रों पर विश्वास करता है अर्थात यानी कि यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो पुत्रों पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। परंतु जो पुत्रों अर्थात यीशु की नहीं मानता, यीशु को नहीं विश्वास करता, वो जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। जो यीशु की नहीं मानता, यीशु को नहीं जानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने, उस गॉड ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने सब कुछ को जिसने बनाया, सब कुछ को जिसने बनाया, उसने मानव को पाप से कैसे बचाए। ये जो पृथ्वी है ना, ये एक ऐसी है जो बड़ी जल्दी खत्म होने वाला, ऐसी पृथ्वी बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्दी खत्म हो रही है। उसको अंदर 800 करोड़ की आबादी है, जो बड़ी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसको बचाने का एक ही मात्र रास्ता, वो रास्ता और वो बचाने वाला कौन है? वो है यीशु, ईसा अलैहिस्सलाम, यीशुआ, जीसस। वो बचाते हैं। और एक वचन दे रहा हूं आपको, लिखा है कि पहला यूहन्ना 5:12 वचन कहते हैं, लिखा है, जिसके पास पुत्र है यानी कि यीशु है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है यानी कि यीशु नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। बताइए, सीधी सी बात है। मेरा प्रश्न, आप लोग कहाँ से हो? आप कौन है? आप कैसे आप चलते हो चाल? कहाँ से आप आते हैं? आपकी पढ़ाई कितनी है? आपका नॉलेज कितनी है? और उसको एक तरफ रखिए, क्योंकि वो परमेश्वर का नजर में मूर्खता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप डॉक्टर मत बनो, मैं नहीं कर रहा हूं आप बड़ा आदमी नहीं बनो, मैं नहीं कह रहा हूं आप साइंटिस्ट नहीं मत बनो, लेकिन उसको रखकर अगर आपने सत्य को नहीं जाना, अपने आप को नहीं बचाया, तो फायदा क्या? वचन मती अध्याय 16:26 में कहते हैं, 16:26 वचन कहते हैं कि सब कुछ आपने हासिल किया, लेकिन अपने जान गवा दी, वो भी कहां? अनंत काल के लिए नरक में। तो तुम्हारी मतलब क्या, फायदा क्या? इसको सुनिए, यूहन्ना 5:24 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं,
जो मेरे वचन सुनकर, जो मेरे अभी जो वचन आप सुन रहे हो, ये मेरा वचन नहीं है, वो ये मेरी बातें नहीं है, ये उस ऑलमाइटी गॉड की बातें हैं, उस परमेश्वर की बातें हैं, उस गॉड की बातें हैं जो सब कुछ को बनाया है। मेरी भेजने वाले की लिखा है, मैं सच सच तुमसे कहता हूं, जो मेरी वचन सुनकर, मेरी वचन सुनकर मेरी भेजने वाला की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस पृथ्वी पर मैं मेरी बात कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर मेरे पास टाटा, बिरला और का तरह पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है ऐसो के पास नहीं है। जानते हो तो, और उसने उसको कहते हैं अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या पावरफुल वचन है ना, क्या गंभीर वचन है ना। मैं फिर से आपको और एक बार दोहरा रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे वचन सुनकर आप अभी मेरी वचन को नहीं सुन रहे हो, यीशु का वचन को सुन रहे हो, मैं सुनाने वाला हूं, मैं उसका प्रचारक हूं। तो मेरी वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। आप अगर मेरी वचन को, अर्थात यानी कि यीशु का वचन को इस वीडियो का द्वारा सुनकर आपने उन वचन का कदर किया, यीशु को मान लिया, यीशु को स्वीकार कर ली, पाप से क्षमा मांगी और प्रभु का पास आए, तो आपका उद्धार पक्की है। अनंत जीवन में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अनंत जीवन उसका है, लिखा है भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु के बाइबल पर आप विश्वास करते हो? मेरा क्वेश्चन यहाँ है, यीशु के बाइबल पर आप विश्वास करते हो? जो भी अभी मुझे देख रहे हो और देखोगे तो ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? अगर नहीं करते हो तो कहता है वचन, अनंत जीवन आपका नहीं है। सीधी सी लाइन है, अनंत जीवन आपका नहीं है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका मतलब है परमेश्वर का गुस्सा, यहोवा की गुस्सा, उस ऑलमाइटी गॉड का गुस्सा जिसने सब कुछ को बनाया है, वो पिता परमेश्वर का गुस्सा आप पर नहीं होगा। और इसीलिए लिखा है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, और दंड उन्हें नहीं मिलती है। ये आप पर दंड नहीं मिलेगा। क्यों? आपकी पेनल्टी भर दी गई है, क्यों आपकी कीमत चुका दी गई है, क्यों आपकी जुर्माना भर दिया गया है। जो सजा आपको मिलनी थी, हिंदू मुस्लिम सिख जहां कहीं से भी हो, जितने भी चढ़कर आपका कीमत चुका दी गई है। जो सजा आपको मिलना चाहिए था, वो यीशु अपने लहू बहाकर आपको बचा लिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं कहाँ था, वहीं से आ रहा हूँ। जो सजा आपको मिलनी थी, उसकी जगह किसी और ने आपकी कीमत चुका दी है। और वो क्या था? वो था यीशु का क्रूस पर मरना। दैट्स इट। यूहन्ना 21 का, यूहन्ना 20 का 28 में लिखा है, देखो क्या लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ कि और वे कभी नाश नहीं होंगे, और कोई उन्हें
मेरे हाथ से ना छीन लेगा, मेरे हाथ से, और कोई उन्हें ना पिता का हाथ से छीन लेगा, ना यीशु के हाथ से कोई छीन सकता है, ना पिता का हाथ से कोई छीन सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर एक बार यीशु पर विश्वास कर ली, आपको किसी प्रकार की डर नहीं है। यही वजह है कि हम गले धागा नहीं पहनते, हाथ में हम गले में लॉकेट नहीं पहनते, हाथ अंगुली में आप अंगूठी हम नहीं पहनते, हमारे घरों में किसी के भी ईश्वर की फोटो, उसकी फोटो, इसकी फोटो, तस्वीर नहीं रखते, क्योंकि जो रखते हैं हाथ में धागा, गले में लॉकेट, हाथ में हजारों अंगूठियां, ताकि कोई जादू टोना, कोई गलत ताकत, शक्ति की किसी मंत्र तंत्र, किसी काला जादू टोना, शैतानी ताकत, या फिर किसी श्राप से जो डर के जीते हो, तो यीशु कहते हैं ये डर से तुझे मुक्त कर दिया गया। किसी भी प्रकार डर से यीशु सबको मुक्त कर दिया, सबको मुक्त कर दिया। लिखा है कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा आपको, और ना पिता का हाथ से कोई छीन सकेगा। तो दूसरे शब्दों में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कैसा लग रहा है दोस्तों कि ये कमेंट करें, आप बताइए यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कि फिर कहता हूँ कि अगर यीशु आपका पास है तो वास्तु शास्त्रों, पहला प्यार अंदर रखो, दूसरा प्यार बाहर रखो, 12:10 में शादी करो, आपका घर का दरवाजा इधर करो, आपका घर का बेडरूम उधर करो, आपका टॉयलेट का दरवाजा इधर करो। ये सब बकवास है। आप काला धागा बांध लो, आपको जादू टोना नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा। इसका डर, उसका डर, इस सब से मुक्त कर दिया गया है। कब मुक्त कर दिया गया है? जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और यीशु को विश्वास करें, यीशु को विश्वास करें, यीशु पे यीशु का पास पाप का क्षमा मांगे, और आप यीशु का पास आए, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु का नाम से, मैं प्रभु यीशु का नाम से सब मसीह जनता को कहता हूं कि आप इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करें।